दो पड़ोसन की एक अजीब कहानी। ये खाना कहाँ से आया है? किचन में आते ही बिरयानी की खुशबू ने फौरन ही जारीना का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वह जिस सामने वाली आंटी है ना, क्या नाम है उनका? बर्तन धोती सूर्या ने अपने हाथ रोककर एक पल सोचा। गुलनार आंटी उनका नौकर दे गया है क्या? सूर्या की बात सुनते ही जरीना को जैसे करंट लगा। तुमने उस औरत के घर से आया खाना मेरे किचन में कैसे रखा, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं उससे बात नहीं करना भी पसंद नहीं करती। उठाओ इस खाने को और बाहर फेंको। मालकिन की तेज आवाज़ सुनते ही सूर्या ने घबराकर पीछे देखा। सारा मोहल्ला जानता है कि वो किस टाइप की औरत है। सारा दिन गैर मर्दों के तांता लगा रहता है। उसके घर पर मियाँ का कोई आता पता नहीं। ऊपर से हुलिया देखा है उन माँ बेटियों का। उनके घर से आया हराम का जिरक तुम मेरी और मेरे बच्चों के रंगों में उतारना चाहती हो। मगर बाजी जी, आज तो उनके घर में मिलाद था और ये खाना मिलाद है। हराम कैसे हो गया? कम अकल सुरेखा जरिए की बात समझ ना सकी, इसलिए सफाई देते हुए बोली, मैंने तुमसे जो कहा है वही करो। हलाल और हराम का फ़र्क मत समझाओ और उठाओ ये खाना बाहर कूड़ेदान में फेंक कर आओ। जी अच्छा। सूर्य का जवाब सुनते ही जरीना किचन से बाहर निकल गई। उसके बाहर जाते ही सूर्या ने जल्दी से चावलों के डिश उठाकर शॉपर में उजेड़ी और शॉपर अपने सामने में छिपा लिया, ताकि घर वापसी में ये खाना अपने बच्चों के लिए ले जा सके। क्योंकि वो एक गरीब औरत थी जिसकी सारे दिन की मेहनत का मकसद सिर्फ अपने बच्चों का पेट पालना था और हलाल एवं हराम के चक्कर में उलझनों बिना वो ये कर रही थी। आपी गुलनार 2 साल पहले ही उनके मोहल्ले में शिफ्ट हुई थी और उन्होंने जरीना के घर के सामने वाला घर खरीदा था। यही वजह थी कि वो अक्सर टेरेस पर बैठी जरीना उनके घर का नज़ारा करती रहती। कौन आ रहा, कौन जा रहा है। शुरू दिन से वो जानती थी कि गुलनार का शौहर हिंदुस्तान से बाहर रहता है और ये बात उसे आंटी ने एक दिन खुद भी बताई थी, जब वो पार्क में चहलकदमी करती उसे मिल गई थी। साथ ये भी बताया था कि उनकी सिर्फ 2 बेटियां हैं, जबकि कोई लड़का नहीं है। शुरू में तो जरीना उनके बात कर लिया करती थी, मगर फिर उसे आंटी के घर का हर मर्दों का आना जाना कुछ अजीब लगने लगा। ऊपर से इन उम्र में उनका जीन्स और कुर्ता पहनकर बिना दुपट्टा के फिरना, मेकअप से मुताबिक बहुत सारी ऐसी बीती थी जो अहिंसा जारी का गवनार गुजारने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। सर्दियों की रात, जब वो अपनी आदत के मुताबिक टेरेस पर बैठी थी, सामने छाए गहरे अंधेरे में एक कार आंटी के घर के सामने आकर रुकी, जिसमें से उनकी बड़ी बेटी शैनी निकली, बगैर आफिस्तान के छोटी सी कमीज के साथ, बिना दुपट्टा और किसी नौजवान के साथ थी। उसे गेट पर उतार कर चला। बस उस दिन के जरीना हर वक्त आंटी की खोज में रहने लगी, ये जाने बिना कि हमारे महजब में दूसरे घर के इस तरह नक्का झकना भी मना है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस आंटी के गुलनार से दूरी करने लगी। अब अगर कभी वो गली में ही कहीं मिल जाती तो जरीना उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज करती। शुरू में उनकी दोनों बेटियां जरीना को सलाम कर लिया करती थी, फिर वो भी उसे देखकर ऐसी ही जाती जैसे देखा ही नहीं। सोने पर सुहागा, जरीना ने 2 महीने पहले एक दीनी मदरसे में दाखिला ले लिया, जहां हलाल और हराम के बारे में सब कुछ बता दिया गया था। समझो जरीना के रंगों में उतर गया। वो जान गई कि हराम का एक लुकाब भी औलाद के गले से उतर जाए तो वो हर अच्छाई बुराई भूल जाते हैं। बस फिर क्या था, अब वह हर मुकामी कोशिश करती कि उनके बच्चे के हलल से हराम का एक निवाला भी उतरे। यही वजह थी कि आंटी के घर से आई बिरयानी ने उन्हें इस कदर सुलगत किया दिया कि बिना सोचे समझे सौरान के सुना दिया, जबकि इस सारे मुलामों के बेचारियों का कोई कसूर न था। वह अभी पढ़कर घर लौटी थी। आज की पढ़ाई बच्चों के बारे में थी। आहिस्ता आहिस्ता वह जान चुकी थी कि औलाद जो माँ बाप के लिए सब होती है, उसे नेक बनाना भी एक अच्छे माँ बाप की जिम्मेदारी होती है।
और वो खुश थी कि वो इस जिम्मेदारी को निभा रही थी। चादर उतारकर उन्होंने टेबल पर मौजूद जग के हाथ लगाया ही था कि फ़ोन की घंटी बजी। उठी जग वापस रखकर उन्होंने फ़ोन उठाकर कान से लगा लिया। आदाब आदाब, हमें मिसेज जैकेट से बात करनी है। दूसरी तरफ से आने वाली जीवित आवाज़ में कुछ ऐसा था जो वह एक पल में घबरा गई। फौरन सामने मौजूद घंटे पर नज़र डाली तो शाम के 5 बज रहे थे और अभी तक जावेद घर नहीं आए थे, वरना आमतौर पर वो 3 बजे ही घर आ जाते थे। जी फरहान से मिसेज जावेद की बात कर रही हूँ। मोहतरमा, मैं ASI ख्वाजा अली नवाज हूँ। आपके शौहर जावेद साहब मेरे साथ हैं, जिन्होंने तकरीब के लिए हम आपके ऑफिस ले जाकर कुछ ज़रूरी बातें कर रहे हैं। जैसे ही हमारा काम पूरा हुआ जावेद साहब घर पहुंच जाएंगे। बिना उनका जवाब सुने दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया। वो एकदम घबराए गए। उन्होंने अपने शौहर की ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। वैसे भी जावेद का ताल्लुक जिस डिपार्टमेंट से था वो आजकल सरकारी गुस्से की चपेट में था और वो बात उसे जावेद से खुद बताई थी कि आए दिन सादा पुलिस वाले ने छापा उनके काम को किस तरह डिस्टर्ब कर रहे हैं। यही वजह थी कि जो पिछले कुछ दिनों में जावेद परेशान थे, मगर फिर भी उनके दिल यकीन था कि इस सारी कार्रवाई में जावेद बेगुनाह साबित होगा और जल्द ही घर वापस आ जाएगा। ये सोचकर उन्होंने जल्दी खाना बनाया। बच्चों को होमवर्क कराकर खाना खिलाकर किचन समेटते उसे 8 बज गए, मगर जावेद घर वापस न आया, जबकि उसका सेल फोन भी बंद आ रहा था। वो इस शहर से बिल्कुल अकेली थी। जावेद के दोनों भाई सऊदीया में रहते थे और जरीना की फैमिली पंजाब में आबाद भी हो चुकी थी। जावेद की नौकरी दिल्ली में थी, इसलिए वो दोनों कई सालों में यहाँ रहते थे, जहाँ उन्हें कभी अपने अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ, सिवाय आज के, जब रात के पड़ने अंधेरे में उसे एहसास दिलाया कि अजीज और रिश्तेदार जैसे ही भी हो, कम से कम मुसीबत में खड़ी के साथ ज़रूरत होते हैं। अब मैं कहाँ जाती, किसके जाकर जावेद के बारे में मालूम करती, ये सोच से घिरी आधी रात को गुजर गई। दोनों बच्चे सो गए थे, जबकि उसने खुद सारी रात जावेद के इंतज़ार में गुजार दी, मगर वो नहीं आए। सुबह 9 बजे ही जावेद के ऑफिस जा पहुंची, जहां हर काम रोज़ मुताबिक हो रहा था। ऑफिस में दाखिल होते ही उनकी मुलाकात अहम से हो गई, जिसे वो पहले से ही जानती थी। आबाद भाभी, खैरियत, आप यहाँ कैसे? बुके में जरिया को अपने सामने देखकर अहमद हैरान हो गया और जवाब में जरीना ने उसे जावेद के गुमसुम और उसे हवाले से आने वाले फ़ोन का बात दिया जो किसी सरकारी ऑफिसर का था। वो तो वही हुआ जिसका डर था। अहमद की होठों पर लहराने वाली ताज़ा मुस्कुराहट जरीना को कुछ अजीब सी महसूस हुई। मुझे तो पहले ही डर था कि ऐसा होगा। माफ़ करना भाभी, जावेद को हमेशा मना करता था रिश्वत लेना से, मगर क्या कहूँ, उसने मेरी एक न सुनी और आज वो आखिर फंस ही गया। जावेद और रिश्वत, ऐसा कैसे हो सकता है? हैरत के सहित झटपटे ने उसे हिलाकर रख दिया। क्यों, क्या आप नहीं जानती कि जावेद का खर्चा उसकी महीने की सैलरी से कहीं ज़्यादा था? अहमद ने जरीना को देखते हुए हैरत का इजहार किया और जरीना, जो सारे ज़माने की खबर रखती थी, अपने शौहर की आमदनी और खर्च का हिसाब ना रख सकी। इसी सोच ने उसे काफ़ी शर्मिंदा कर दिया। मगर जावेद ने तो कहा था कि पुलिस की ये कार्रवाई सिमटाते अहम का सवाल का नज़रअंदाज करने वो धीमी आवाज़ में बड़बड़ाती, जाहिर है रिश्वत एवं डिपार्टमेंट के मुताबिक की हैसियत से लेता या तो कार्रवाई भी डिपार्टमेंट ही होगी। अब कोई सवाल करना बेकार था। वो वहीं से वापस पलट आई, थके थके कदमों से मेन रोड तक पहुंची और न जाने कैसे रिक्शा लेकर घर पहुंची। ऑफिस से घर की वापसी का सफ़र उसके रोते हुए तय किया और जैसे ही रिक्शा घर के गेट के सामने रुका, एकदम आंटी गुलनार उनके सामने आ गई। हेलो जरीना, कैसी हो? जरीना के जवाब का इंतज़ार किए बिना उन्होंने खैरियत भी मालूम कर ली, क्योंकि वो ऐसी ही थी। जब मिलती जरीना के सख्त रवैयों को नज़रअंदाज कर लेती। मैं ठीक हूँ, जवाब के साथ भल आंसू उनके आंखों से निकली और फिर कब आंटी उसे अपने घर ले गई उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि उस पर
उसे रोने के लिए किसी हमदर्द कंधे की ज़रूरत थी और वो कंधा गुलनार आंटी ने उसे दे दिया। अपना दिल हल्का करने के लिए उसने जावेद के हलावे से सारी बात उन्हें बता दी, क्योंकि अब उसके सिवा कोई चारा नहीं था। जानती थी कि ऐसी खबरें ज़्यादा देर छुपी नहीं रहती और जल्द ही सारे मोहल्लों को जावेद की गिरफ्तारी का पता होने वाला था। मैं कोशिश करती हूँ शायद तुम्हारी किसी काम जा सकूँ। वैसे मेरा शौहर गैर मुफ्ती सिफारश खाने में होता है। अगर वो हिंदुस्तान में होता तो तुम्हारा किसी काम आ जाता, मगर चूँकि पिछले 2 सालों से हमारे बीच पूरी आहमदी हो चुकी है, इसलिए इस वक्त मैं उसे कॉल करने तुम्हारी कोई बात नहीं कर सकती। आंटी ने मुस्कुराते हुए जरीना की तरफ देखा। इस उम्र में जवान बेटी के होते हुए अपने शौहर ने आपको छोड़ दिया। हैरत है, आपको दुख भूल कर वो गुलनार के दुख से शरीफ हो गई। उसे इश्क हो गया था, वो भी अपनी बेटी की दोस्त से, जिससे शादी करके वो दूसरा मूल्य जा बसा। इस जानकारी ने जरीना को हैरान कर दिया। दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो रिश्तों को निभाना नहीं जानते। एक ही पल में उसे अपना सामने बैठी औरत दुनिया के जमलूल और मशहूर हुई, जिससे शौहरत ने उसे उम्र में कम से कम 20 साल छोटी लड़की की उसकी सौतन बना दिया। वो तो चाहता था कि हम दोनों साथ रहें, मगर मैं इसके लिए तैयार नहीं हुई और मैं उसे छोड़कर अलग हो गई। फिर आप अपने घर का खर्च कैसे पूरा करती हैं? तो ये वजह थी कि जिस आंटी को गलत राह पर लगा दिया, जिसके सारा कसूर उनके शौहर का था। जरीना के दिल में मौजूद बदगुआ आंटी के अगले जुमले ने ही दूर कर दिया। प्रॉपर्टी का काम करती हूँ, उसके साथ कैटरिंग भी करती हूँ। रूम के साथ वाला मेरा कमरा मेरा ऑफिस है। आंटी लगातार मुस्कुरा रही थी, ऐसे जैसे वो जरीना के दिल का हाल जानती हो। चूँकि मेरी बच्चियाँ घर में अकेली होती है, इसलिए सारा दिन घर से बाहर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो भी कोई काम होता घर में ही करती हूँ, और आजकल तो मैं डेकोरेशन का काम भी शुरू कर दिया हूँ। दुआ करो अल्लाह मुझे इससे कामयाब करे। सच तो यह है कि मर्दों के साथ रह रह कर मैं खुद भी मर्द बन गई हूँ। औरतों वाली खमलत तो जाने कहाँ जा घुसी। घर में भी 6 भाई हैं, बहन कोई नहीं, और अल्लाह का शुक्र है कि सारे भाई मेरी खैरियत लेने के लिए आते रहते हैं। बेटी का निकाह भी मेरे भाई के बेटे से हो चुका है, जो उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, इसलिए उसके आने जाने की जिम्मेदारी भी वही पूरी करता है। एक के बाद एक खुलती हुई जरीना के दिमाग में मौजूद सारी गिरोह खुलकर साफ हो गई। जैसे वह समझ रही थी वैसा न था, और जो उसे पता न था खुलकर सामने आ गया। उसके साथ ही ये एहसास भी उसकी रंगों में उतर गया कि दूसरे के घर की होठ में वो खुद अपने घर में इस तरह बेघर गई कि कब हराम उसकी औलाद के हलक से नीचे उतर गया पता ही नहीं चल सका। और जब वो दोपहर घर वापस आई तो बदली हुई जरीना थी। आंटी के घर से खाना भी खा आई थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि दिलों के भेदभाव सिर्फ वही जानता है जो सबका मालिक है।